तुम्हारा नाम इतिहास के पन्नों से मिटा दिया जाएगा, तुम्हारी वंश परंपरा कभी आगे नहीं बढ़ेगी, तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा, 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 राज्य नष्ट। एक राजा की अधूरी कहानी। एक टूटा फूटा सुनसान महल, धूल और मकड़ियों के जाले हर तरफ फैले हुए हैं। खाली पड़ा राज सिंहासन जिस पर कभी राजा विराजमान था, अब वीरान पड़ा है। हवा में रहस्यमयी फुसफुसाहटें गूंज रही हैं। तुम्हारा नाम इतिहास के पन्नों से मिटा दिया जाएगा, तुम्हारी वंश परंपरा कभी आगे नहीं बढ़ेगी, तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। यह कहानी है एक ऐसे राजा की जिसका नाम इतिहास ने मिटा दिया, लेकिन उसका श्राप आज भी जिंदा है। राजा वीरदेव की कहानी, अहंकार का शिखर। राजा वीरदेव अपने भव्य सिंहासन पर बैठा हुआ है। वह शाही पोशाक में राजसी अंदाज में मुस्कुरा रहा है। दरबार में मंत्री और सैनिक खड़े हैं, राजा के पराक्रम की प्रशंसा कर रहे हैं। राजा के नेतृत्व में उसकी सेना कई युद्ध जीत चुकी है। प्रजा राजा का जयकारा लगा रही है। महल में भव्य उत्सव मनाया जा रहा है, सोने चांदी की चमक हर ओर फैली हुई है। उसी समय राजा वीरदेव घमंड से कहते हैं, इस राज्य में एक ही सम्राट है, मैं। जो मेरे सामने आता है वह सिर्फ हारता है। लेकिन दरबार के मंत्री धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। एक मंत्री धीरे से खाता है, राजा का हुक्म पूरे राज्य में चलता है, सिवाय संत के आश्रम के। वहां राजा की सत्ता बेअसर है। वीरदेव के चेहरे पर एक हल्की परेशानी की झलक आती है। संत का अपमान, श्राप की शुरुआत। राजा वीरदेव अपने सैनिकों को आदेश देता है, संत को पकड़कर दरबार में लाया जाए। सैनिक शांत पहाड़ी आश्रम में घुसते हैं। संत को बेड़ियों में जकड़कर दरबार में लाया जाता है। संत की आंखों में शांति है, लेकिन राजा वीरदेव की आंखों में घमंड। राजा वीरदेव हंसते हुए संत को कहते हैं, तेरे तप और शांति का क्या फायदा? अब मेरी तलवार के आगे झुक जा। संत शांत स्वर में वीरदेव को जवाब देते हैं, राजाधिराज, तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें अंधा कर दिया है। तुम्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तब राजा वीरदेव गुस्से में कहते हैं, श्राप देने की हिम्मत मत करना, कोई भी ताकत मुझे हरा नहीं सकती। संत धीरे धीरे हाथ उठाते हैं। आसमान में कड़कती बिजली चमकने लगती है। संत गंभीर स्वर में कहते हैं, तुम्हारा नाम इतिहास के पन्नों से मिटा दिया जाएगा, तुम्हारी वंश परंपरा कभी आगे नहीं बढ़ेगी, तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा, 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 राज्य नष्ट हो जाएगा। कुछ साल बीतते हैं। धीरे धीरे श्राप असर दिखने लगता है। दृश्य, नदियां सूख रही हैं, खेत बंजर हो रहे हैं, प्रजा राजा को छोड़कर भाग रही है, राजा की सेना कमजोर हो रही है, पड़ोसी राज्यों के दुश्मन आक्रमण करने लगते हैं। राजा वीरदेव अपने सिंहासन पर बैठा है, बेचैन और क्रोधित। सामने मंत्रीगण खड़े हैं, लेकिन उनकी आंखों में डर है। राजा वीरदेव स्वयं से बातें करते हुए कहते हैं, ये सब एक श्राप नहीं हो सकता, ये मेरी किस्मत की एक और परीक्षा है। लेकिन महल धीरे धीरे ढहने लगता है। राजा को चारों ओर से अंधेरे की परछाइयां घेरने लगती हैं।
अंतिम रात, राजा का पतन। एक अंधेरी तूफानी रात, महल के अंदर तेज हवाएं चल रही हैं, बिजली चमकती है। राजा अपने सिंहासन पर अकेला बैठा है, तलवार हाथ में लिए। चारों तरफ परछाइयां नाच रही हैं। संत की आवाज गूंजती है, तुम्हारे अहंकार का यह अंतिम समय है राजाधिराज। राजा की आंखें भय से चौड़ी हो जाती हैं। अचानक सामने एक काले साए का अक्स उभरता है, ठीक संत की तरह। महल की सारी मशालें बुझ जाती हैं। राजा की एक तेज चीख गूंजती है। महल का रहस्य। आज के समय का दृश्य, वही महल, लेकिन अब पूरी तरह उजाड़ और वीरान। जंगल की बेलें इसकी दीवारों पर लिपटी हुई हैं। एक आधुनिक यात्री महल के दरवाजे पर खड़ा है। वह हिचकिचाते हुए अंदर जाने वाला होता है। महल के अंदर से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। कहते हैं जो इस महल में घुसता है वह कभी वापस नहीं आता, और आज भी राजा वीरदेव की आत्मा यहाँ भटक रही है। अचानक महल के अंदर से एक गहरी, डरावनी आवाज आती है, तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा, राज्य नष्ट हो जाएगा, राज्य नष्ट हो जाएगा। यात्री की आंखें भय से फैल जाती हैं।